जी वापस आते हैं अजीजों, सुसमाचार को पुख्ता करने चिन्ह चमत्कार सपोर्ट करता है। आज भी, तब भी और मूसा के टाइम पर भी मैं इस पहलू को इतना एम्फसाइज या जोर क्यों दे रहा हूं, मैं किस वजह से कर रहा हूं, किस वजह से कर रहा हूं, उसकी वजह यहां है आपको पता चले कि ये दो तरीके से मूसा ने करा, ये दो तरीके से यीशु ने करा, और यही दो तरीके से आज 21वीं सदी की कलीसिया को भी करना है। अब इसको देखिएगा, लेकिन अब इसको देखिएगा, मैंने इसलिए इसको ब्लैक में डाला है, लिखा है लेकिन आजकल उल्टा चल रहा है। मैं आपको बताता हूं कैसे चल रहा है उल्टा, और साथ ही साथ आप सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। आपको मैसेज कैसे लगता है आप अपनी टाइप करते रहें, और जिसके चलते जो लोग देखते हैं उनको भी बातें समझ में आए और प्रभु की महिमा होनी चाहिए, ठीक है ना। सुसमाचार को पुख्ता करने चिन्ह चमत्कार सपोर्ट करता है, लेकिन आजकल उल्टा चल रहा है। कैसे, मैं बताता हूं। चिन्ह चमत्कार को करने सुसमाचार का सपोर्ट लिया जा रहा है। आपने ठीक सुना, वापस कहता हूं, चिन्ह चमत्कार को करने सुसमाचार का सपोर्ट लिया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं कैसे। बहुत सारी क्या 90% तो वही चलता है। बहुत सारी मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशंस, क्रूसेड, कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस, कॉन्सर्ट, और क्या कहना चाहिए, सभा, महासभा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको एक ऐसा बाबा चाहिए होता है, अपोस्तल के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, पास्टर के रूप में, एवेंजलिस्ट के रूप में, बिशप और रेवरेंड के रूप में एक ऐसा बाबा चाहिए होता है जो उनको तेल, पानी, रुमाल, कपड़ा, फूंक मारना, नीचे गिराना, लोटपोट कराना, चीखना, चिल्लवाना, ऐसा सब कुछ करने के लिए उनको कोई एक ऐसा बाबा चाहिए होता है जो चमत्कार को करे, लेकिन सहारा ले बस थोड़े से वचन का। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे टाइप के लोग आते हैं पुलपिट के ऊपर। मैंने कब कहा था, शायद संडे कहा था, चमत्कार देखा नहीं कि दिमाग काम करना बंद कर देता है आप लोगों का। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी वजह यहां है, आप परखते नहीं हैं कि ये कहां से आ रहा है, आप परखते नहीं हैं कि ये क्या कर रहा है। याद रखो, कैन यू बिलीव दैट, याद रखो, मूसा एक ऐसा व्यक्ति जिसने 40 साल परमेश्वर का अद्भुत काम किया, लाल समंदर को चीरता फाड़ता हुआ लोगों को बाहर लेकर आया, लेकिन उसने एक परमेश्वर की एक गलती को, परमेश्वर की एक आवाज को नहीं सुना, एक गलती कर बैठा, उसको नहीं बख्शा, तो इनको कैसे बख्श देगा, इनको कैसे बख्श देगा। याद रखो यीशु ने क्या कहा मत्ती 7:21 से 23 तक में, तुम चमत्कार वालों, तुम भविष्यवाणी वालों, तुम आश्चर्य कर्म वालों, मैं तुमको, यहां पे बैठ जाओ, मैं तुमको नहीं पहचानता। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है आई नेवर न्यू यू, मैं तुमको नहीं पहचानता। अब आप सोच के देखिए, एक ऐसी घटना तब घटी थी जब मूसा था, ऐसी घटना आज घट रही है। आप सब इस बात को जानते हैं अजीजों, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। आप सुसमाचार का सहारा लेते हैं खुद को प्रमोट करने, आप सुसमाचार का सहारा लेते हैं चमत्कार करने, जबकि परमेश्वर की लिस्ट में ये नहीं है। बल्कि मैं वापस कहता हूं, फिर से आपको दिखा देता हूं, सुसमाचार को पुख्ता करने, कंफर्म करने, डिक्लेयर करने, यह सही है, जिसको कहते हैं चिन्ह चमत्कार का सहारा लेना। यही तो मूसा ने पूछा था, मैं कैसे बताऊं, मैं प्रचारक बनने को तैयार हूं। परमेश्वर मूसा कहता है मैं प्रचारक बनने को तैयार हूं, मैं बाइबल टीचर बनने को तैयार हूं, मैं आपका प्रॉफिट, मैं आपका नबी, जो आप बोलना चाहो, बिशप, रेवरेंड, जो बोलना चाहो, मैं बनने को तैयार हूं, लेकिन मैं कैसे बताऊं, क्योंकि वो पूछेंगे आपको किसने भेजा। मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे बताऊं। अब आप सोचिए अजीजों, गड़बड़ किस लेवल पे, उसका थोड़ा सा मुंह उधर कर सकती, या गड़बड़ किस लेवल पे, गड़बड़ किस लेवल पे है। अब आप सोचिए, मैं आज रख रहा हूं, मैं बहुत सारी बातें रख रहा हूं, तो वापस आता हूं, आई हैव वाईफाई, देखो यहां पे बैठ जाओ, वाह, फिर से रख देता हूं। लेकिन आजकल सब उल्टा चल रहा है, अभी ठीक है, आजकल सब उल्टा चल रहा है।
उल्टा क्या चल रहा है मैं आपको बता देता हूं, जो कि बता चुका हूं। चिन्ह चमत्कार को करने सुसमाचार का सपोर्ट लिया जा रहा है। बोला आप आइए, आपने अक्सर देखा भी होगा, ये प्रचार, माफ करें, ये सब कुछ करते हैं, फिर क्या कहते हैं पता है? प्रोफेसी, चीखना, चिल्लाना, फूक मारना, नीचे गिराना। अच्छा किसको? जो पिछली मीटिंग में गिर चुका है उसको फिर गिराते हैं। अच्छा किसको फूक मारते हैं? जो उनके ठीक 3 दिन के कन्वेंशन में फूक मारकर नीचे गिर चुका उसको फिर फूक मारते हैं। कहते हैं रिसीव, कहते हैं होली स्पिरिट इज गोइंग टू टच यू नाउ। ऐसी सारी बातें वो बंदा, वो लेडीज या वो आदमी या वो लड़का लड़की वो पिछली मीटिंग में पूरा का पूरा करके आया हुआ है, फिर यहां पर हाथ उठाकर कहता है परमेश्वर मुझे आत्मा से भर दे। ऊपर से परमेश्वर भी कितना इसको देखकर और उस प्रीचर को देखकर कितना गुस्सा करता होगा। तुम लोग कर क्या रहे हो? सर्कस ही करना था तो सर्कस ज्वाइन कर लेते, नाटकबाजी ही करना था तो फिर तुम कहीं और चले जाते, मेरे पास में क्यों आए हो? मैं फिर कहता हूं कुछ बिब्लिकल बातें बाइबल की ऐसी हैं जिसको कहते हैं नॉन रिपीटेबल एक्ट। मैं रिपीट करता हूं, जिसको कहते हैं नॉन रिपीटेबल एक्ट। पवित्र आत्मा एक बार आता है, हमेशा के लिए आता है। यीशु का उद्धार मिलता है, हमेशा के लिए मिलता है। आप यीशु को स्वीकार करते हैं, हमेशा के लिए स्वीकार करते हैं। यीशु पैदा हुआ, एक बार पैदा हुआ, हर साल पैदा नहीं होता। यीशु क्रूस पे मरा, एक बार मरा, हर साल नहीं मरता। यीशु जी उठा, एक बार जी उठा, हर बार के लिए नहीं जी उठता। नॉन रिपीटेबल एक्ट, इसको कहते हैं बिब्लिकल। ये बातें नहीं समझ में आती ना, मैं रख रहा हूं, उसकी भी वजह क्या है रखूंगा। तो आजकल सब उल्टा चल रहा है और उसकी वजह यहां है कि चिन्ह चमत्कार को करने सुसमाचार का सपोर्ट लिया जा रहा है। आज 90% पास्टर्स, प्रीचर्स, टीचर्स, एवेंजलिस्ट्स, प्रॉफिट्स और बाकी सब का एक ही बात पर फोकस है और वो है पावर, मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स। अब बताइए, नहीं मैं गलत हूं तो बताइए मुझे, प्लीज आप नीचे टाइप करके बताएं। आप मुझे क्या कहते हैं ना, चर्चा करें, क्या ये उनका फोकस नहीं होता? और एक बता देता हूं जो कि बहुत ही हंसी आती है देखकर, एसओ की मीटिंग में 90% क्राउड महिलाओं का होता है, लेडीज का होता है 90%। जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो सबसे पहले नीचे गिरने वाली लेडीज होती हैं और जिनकी जो बॉडी होती है ना वो ऐसे ऐसे से हिलते, जोर जोर से ताली बजाते, चीखना, चिल्लाना, लोटपोट होना, इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं। फिर प्रचार भी करते हैं जो भी उनका टाइम होता है, फिर कहते हैं कि प्रभु आपको चुन रहा है, प्रभु आपको भर रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, बट फिर तुम ही हो जो कहते हो खबरदार अगर महिला को पुलपिट पे चढ़ाया, खबरदार अगर महिला पास्टर बन गई, खबरदार अगर महिला लीडर बन गई, खबरदार अगर महिला टीचर बन गई। यार ये क्या चल रहा है बताइए? इसलिए कहा ना हंसी आती है। आप लोग पहले तय करो कि परमेश्वर का पावर, मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स महिलाओं को देना है कि नहीं देना है। अगर देना है तो क्या वजह के लिए देना? टाइम पास के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, आपका जो वीडियो का फुटेज बनता है यूट्यूब और फेसबुक पे डालने के लिए, उसके लिए कि मेरी मीटिंग में इतनी सारी बातें हुई, ऐसे गिरे, ऐसा फूक मारा तो वो गिरे, 1 2 3 बोला, हाथ लहराया तो ऐसे ही लोग धड़ 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 गिर गए। वो करने के लिए चाहिए था आपको? यार तो तगड़ा पिटोगे, सच बता रहा हूं, बहुत पिटोगे। जब परमेश्वर का जजमेंट आएगा ना तुमको अच्छा पीटा जाएगा, जबरदस्त पीटा जाएगा। उससे बचो। मेरे वीडियोस है ना बहुत डिफरेंट है, मैं जानता हूं, और इसलिए देता हूं ताकि तुम सुधरो। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी राय और तुम्हारे कमेंट्स और तुम्हारा स्टेटमेंट मेरे प्रति क्या है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, देश और विदेश, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वचन के साथ हूं और जब तक यीशु के साथ हूं और जब तक राइट कॉन्टेक्स्ट और सही इंटरप्रेट के साथ हूं, तुम क्या कहते हो लीस्ट बॉदर नहीं करता, मैं रत्ती भर भी बॉदर नहीं करता। जब जीसस ने नहीं करा, पतरस ने नहीं करा, पौलुस ने नहीं करा, तो मैं क्यों करूं? और अच्छा, जो 20 साल करता था तब तो तुम्हारे को मैं बहुत अच्छा लगता था। जब तुम्हारी मीटिंग में आके कव्वाली, माही, भजले गाता था तो तुमको बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब जब सुधार आई तो तुमको तकलीफ हो गई। इसलिए कह रहा हूं, रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता, बस सुधरो, ये कहना चाह रहा हूं, सुधरो, है ना, सुधरो। वापस आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना अजीजों।
मैं फिर कहता हूं, इनका 90% फोकस होता है रिसीव द पावर, रिसीव द मिरेकल, और इनका फोकस होता है परमेश्वर मेरी मीटिंग में, कन्वेंशन में साइंस एंड वंडर्स होनी चाहिए। मीटिंग होती है 3 दिन की, उसके पहले बैठ जाते हैं 40 दिन के फास्टिंग में। अभी कुछ और चल रहा है फेसबुक पे, अगर आपने नोट किया कि नहीं किया, नया साल आने से पहले क्या कहते हैं, नया साल आने से पहले हम प्रार्थना में बैठेंगे 30 दिन। तो वो चल रहा है एक तरफ, और मैं उसको देख रहा हूं कि प्रतिदिन, और वो गिनती डालते, डे 1, डे 20, डे 25 ऐसा डाल रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम प्रार्थना में। अच्छी बात है, किसने रोका? और मैं कौन होता हूं आपके प्रार्थना को या आपके जो तरीके उसको बोलने के लिए? बट मेरा मकसद, मेरा पॉइंट, मेरा क्वेश्चन ये है, यार तुम क्यों कर रहे हो? फिर वही घूम फिर के पावर चाहिए, मिरेकल चाहिए, साइंस एंड वंडर्स चाहिए। मैं फिर आपको बता देता हूं, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सुसमाचार को पुख्ता करने के लिए पावर की जरूरत है, लेकिन पावर को, ये मिरेकल्स को पुख्ता करने के लिए सुसमाचार की जरूरत नहीं है ना मेरे भाई। मेरे भाई, ये इसकी जरूरत नहीं है ना। और आपको ये भी बताता चलूं कि मूसा को सिर्फ अवेलेबल रहना था, बस, दूसरा कुछ नहीं। मैं रिपीट करता हूं कि मूसा को परमेश्वर के काम के लिए उपस्थित रहना था, जिसको कहते हैं अवेलेबल। दैट्स इट। उपस्थित रहो, मैं तैयार हूं, मुझे भेज, मुझे भेज। जैसे ये शाह ने कहा, मुझे भेज, मैं जाता हूं, ऐसे रहो, दैट्स इट। लेकिन एबिलिटी, मैं रिपीट करता हूं, एबिलिटी मतलब क्षमता, ये कौन देगा? ये प्रभु देगा। तो आपका जो फोकस है ना, पावर, मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स, इसके ऊपर से फोकस हटाकर प्रचार पे फोकस करो, अवेलेबिलिटी पे फोकस करो, मैं यहां हूं प्रभु मुझे भेज, उस पे फोकस करो। परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मुझे भेज, गांव भेज, शहर भेज। परमेश्वर कहता है बेटा बस यही तो चाहिए था, इसके ऊपर फोकस ना करते हुए मैं उपस्थित हूं, मुझे भेज। परमेश्वर कहता है बेटा अब पूछता हूं तेरे हाथ में क्या है? प्रभु मैं अच्छा गा सकता हूं, अच्छा बजा सकता हूं, अच्छा बोल सकता हूं। परमेश्वर मेरे हाथ में ये वाली लाठी है, परमेश्वर मेरे पास में ये स्किल है, ये वाली लाठी है। परमेश्वर बोलता है बस बेटा मैं तुझे ऐसा पावर दूंगा ताकि तू उसमें काम करे। और यही तो फिर वापस रखूंगा कि सुसमाचार को पुख्ता करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, कंफर्म करने के लिए परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार को सपोर्टेड दिया, लेकिन सुसमाचार को आपको सपोर्ट नहीं दिया कि तुम्हारा चिन्ह चमत्कार कंफर्म हो। बाप रे, आ रही है ना बात समझ में? बहुत गजब की लाइन बोला हूं सर। मैं चाहता हूं कि इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और इसको रखिएगा काफी दिन तक, दूसरों को शेयर करिएगा। जितेंद्र, आप लोग दूसरों को उसको शेयर करिएगा, आप जो बना के भेजते हो ना, इसको दूसरों को शेयर करिएगा। और मुझे अच्छे से पता है इन सबको अभी तकलीफ होगी, इन सबको अभी तकलीफ होगी। ये जितने कैटेगरी के डाले ना मैंने नाम, इन सबको तकलीफ होगी। फिर वापस कहता लीस्ट बॉदर नहीं करता मैं तुम्हारी, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, तुम क्या कहते हो मेरे बारे में, मैं रद्दी भर भी फर्क नहीं करता, मुझे नहीं करता। तुम करते रहो तुम करते रहो, मेरा काम जारी रहेगा। वापस कहता हूं, मकसद, फोकस आपने किसको बना लिया? पावर, मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स। फेसबुक पे आते हैं ऐसे टाइप के लोग, ऐसे टाइप के लोग फेसबुक पे आते हैं और चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, रिसीव द पावर, रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द होली गोस्ट। ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा पिछला वाला भी यही बोल के गया, उसका पिछला वाला भी यही बोल के गया, अभी तेरे बाद जो आएगा वो भी यही बोलेगा। कुछ ऐसी बात करो जो मेरा काम बन जाए। ऐसी बातें क्यों करते हो यार? क्या लगा के रखा है? वो आता है नीचे गिराता है, वो आएगा नीचे गिराएगा, पिछला वाला आया था वो भी नीचे गिरा, तू भी नीचे गिरा रहा है। और कुछ लोगों को तो मैं इतना जानता हूं कि यूट्यूब और फेसबुक पे इतना चीखते हैं, इतना चिल्लाते हैं, ऐसा लगता है कि मूसा इनके सामने फेल है, इनके सामने फेल है। गजब के चीखते चिल्लाते हैं और इनको ऐसा लगता है कि मेरे जोर जोर से, और वो जिब्रिश भाषा, जिब्रिश आप समझ गए, टंग्स, अन्य भाषा, ऐसा चीखते हैं, ऐसा चिल्लाते हैं, ऐसा लगता है कि बस अभी आसमान फट जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार जब तुम इतने पावरफुल साबित करते हो, यार तुम्हारी तो हवा निकल गई जब कोरोना वायरस आया था, तुम्हारी तो हवा निकल गई ना जब कोरोना वायरस आया था। उसका छोड़ो, तुमको छींक आते तुम हॉस्पिटल भाग जाते हो। ऐसे कितनों को जानता, अभी नाम तो नहीं ले सकता, ऐसे कितनों को जानता हूं कि जो पुलपिट पे चीखते चिल्लाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मेरे द्वारा ये हुआ, अलाना हुआ, फलाना हुआ। अगले हफ्ते उसको कुछ थोड़ा सा बुखार आता है, ऐसा सलाइन या ग्लूकोज चढ़ाकर हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे लेटा रहता है। फिर उसका क्या करें हम? ऐसे कितनी वीडियो मैंने देखी, ऐसे कितने घटनाएं मैंने देखी। आपको क्या बताऊं यार क्या चल रहा है आजकल।
तो वापस कहता हूं, फोकस पावर पे नहीं होना चाहिए, फोकस मिरेकल्स पे नहीं होना चाहिए, फोकस साइंस एंड वंडर्स पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ यीशु का प्रचार, यीशु का मर्जी। इसलिए तो यीशु ने क्या कहा पता है? उसने कहा कि मैं तुमको नहीं जानता। बोला क्यों? बोला तुमने चमत्कार किए, सही बात है, दुष्ट आत्मा निकाले, सही बात है, लेकिन तुम मेरे पिता की मर्जी पे नहीं चले, मेरी मर्जी पे नहीं चले। यह बात बताइए। वापस कहता हूं, नहीं चाहिए ऐसा पावर, नहीं चाहिए ऐसा मिरेकल, नहीं चाहिए ऐसा साइंस एंड वंडर्स, और नहीं चाहिए ऐसा जिब्रिश जो आजकल तुम चला रहे हो। हमको सिर्फ यीशु की मर्जी चाहिए। बाकी ये सब अगर प्रभु को देना होगा तो वो देगा। और पवित्र आत्मा का दान पवित्र आत्मा खुद बांटता है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 एंड वर्स 11, वो खुद बांटेगा। ही विल डिसाइड, ही विल डिसाइड किसको क्या देना। हम क्यों डिसाइड करें? 40 दिन के फास्टिंग में, 20 दिन के फास्टिंग में, पास्टर डैनियल आपको नहीं पता, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, जब तक पावर नहीं मिलेगा नीचे नहीं उतरूंगा। क्या नकलबाजी कर रहे हो यार, क्या नकलबाजी कर रहे। यीशु चढ़े थे पहाड़ पे, यीशु जब नीचे उतरे तो पावर के साथ में नीचे उतरे। मूसा चढ़ा था सीनाई पर्वत पर, जब नीचे उतरा तो चेहरे पे रोशनी। इसको कहते हैं नकलबाजी, इसको कहते हैं नकलबाजी। क्या यीशु ने आपको बोला पहाड़ पे चढ़ो? क्या यीशु ने कहा तुमको 40 दिन के फास्टिंग में जाओ? अगर यीशु ने कहा ना डंके की चोट पे जाना, यीशु ने कहा ना डंके की चोट पे फास्टिंग में जाना, लेकिन नकलबाजी करना नहीं। और पब्लिक को तो उल्लू बिल्कुल नहीं बनाना कि मैं कितना भक्ति वाला हूं। दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, अब अरे क्या करूं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और खुद को ऐसा पेश करते हैं कि मैं नंबर 1 पवित्र अभिषेकित बाबा हूं। गुस्सा आता है ऐसे लोगों के ऊपर। देखो इसको क्या हो गया, गुस्सा आता है ऐसे लोगों के ऊपर, और ऐसी ऐसी बकवास करते हैं। और इनको जो सुनते हैं ना वो भी भटके हैं, और जो सुनते हैं वो भी भटके हैं। थोड़ा बर्दाश्त करिए जी। हद हो गई यार। नहीं तो हम 3 टक्का क्यों रहते अगर तुम्हारे पास इतना पावर है? क्रिश्चियनिटी आज 3% पे क्यों सिमट गई है? और वो भी सुसमाचार कब का है? कम से कम 2020 साल का। तुम खुद को 4 दीवारी के अंदर, चर्च के अंदर या तुम्हारी मीटिंग के अंदर ऐसा पेश करते हो कि तुम बब्बर शेर हो, लेकिन है कुछ नहीं। ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनकी यूट्यूब पे गाने खूब चलते हैं, वीडियो खूब चलती हैं, और ऐसा सीना तान के चलते हैं मानो इन्होंने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया। लेकिन जब इनके चर्च में जाओ तो 20, 30, 40, 50 के ऊपर इनके मेंबर नहीं है। तुम काहे के बब्बर शेर हुए बताइए? बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हो। आत्मिक बच्चे की बात कर रहा हूं। आत्मिक बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हो, चेले नहीं बना पा रहे हो, चेले नहीं बना पा रहे हो, और तुम खुद को क्या कहते हो कि मैं बब्बर शेर हूं, मैं इतना पावरफुल सेवक हूं। क्या बात करते हो यार? एक और दृश्य दिखाता हूं, या एक और एंगल दिखाता हूं। अगर बाप फेमस है ना 20 साल से, तो बेटा को वो जगह दे दी जाती है, और बेटा या बेटी बाप के कमाए हुए या उसके फाउंडेशन पर फिर अपनी इमारत खड़ा करता है। कहता है मेरा बाप फलाना है, मेरा बाप फलाना है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा बाप का फल मिलेगा, तूने क्या किया वो बता। निकालूंगा इसको, फिर कभी निकालूंगा। द पर्पस ऑफ फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, मैंने अभी ये नाम रखे थे ना, ये सारे फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री तो हैं। द पर्पस ऑफ फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मकसद क्या था देखिए, कतई मैं डंके की चोट पे ओपन चैलेंज दे रहा हूं, मुझे कोई प्रूफ करके बता दे कि इन सभी को पावर, मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स में काम करने बोला। मुझे प्रूफ करके बता दे। अभी कर रहा हूं तुम्हारा पोस्टमार्टम। देखो क्या लिखा है इफिसियों 4:11, मैं आपको क्लियर कर देता हूं और वक्त का भी ख्याल रखूंगा। द पर्पस ऑफ फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, क्यों दिए थे पास्टर, क्यों दिए थे अपोस्तल, क्यों दिए थे बाइबल टीचर, आपको एवेंजलिस्ट क्यों दिए थे? उसके पीछे मकसद एक ही था। मकसद क्या था? उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कितनों को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। 12 कहता है पर्पस, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। तो इनको क्यों दिया है मिनिस्ट्री? इनको लगता है पावर में काम करने के लिए। अरे यार क्या हो रहा है आज? इनको अलग से गाड़ी चाहिए, इनको 5 स्टार होटल चाहिए, इनके आगे पीछे बॉडीगार्ड चाहिए, इनका बैग पकड़ने वाला अलग, पानी का बोतल पकड़ने वाला अलग, इनके सर पे छतरी पकड़ने वाला अलग। और ऐसों को क्या करूं, हाथ थोड़ा चिढ़ गया हूं, गुस्सा आ रहा है। ऐसों को या ऐसों की
चमचागिरी फेसबुक पे अलग से चलती है। जितना बड़ा सेवक दुबई का, साउथ का, पंजाब का, ऐसों की चमचागिरी करने वाले वो अलग, ये सबका पोस्ट शेयर नहीं करते, ये सिर्फ ऐसों का ही पोस्ट शेयर करते और इसको कहते हैं चमचागिरी। मैं और एक शब्द का इस्तेमाल कर सकता था, तुम्हारी जल जाएगी नहीं कर रहा हूं। या ऐसों की चमचागिरी, उनका पोस्ट शेयर करेंगे, बाकियों का नहीं करेंगे। ये उनकी वीडियो दिखाएंगे, कहेंगे कि देखो कितना गजब का बोल रहा है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा वो लड़का था जिसने 5 रोटी लाया, वो लड़का था, वो पतरस, वो एंड्रू नहीं था। वो ऐसे छोटी जगहों पर, वो ऐसे छोटे लोगों को, नामान को कोढ़ हो गया, किसने कहा कि ठीक हो जाएगा? वो 16-17 साल की लड़की थी, वो 16-17 साल की लड़की थी। चमचागिरी करना बंद करो यार। उसकी चमचागिरी, उसके पोस्ट को डालना, उसके वीडियोस को शेयर करना और उसको टैग करना और उसको प्रमोट करना, तुम खुद क्या कर रहे हो? इसलिए तो कह रहा ना कि नकलगिरी बहुत चल रही है, नकलगिरी। मैंने बीच में एक प्रचार किया था कौवागिरी, आई थिंक इसको भी डालना पड़ेगा, नकलगिरी। नकलगिरी बहुत चल रही है। उसका प्रचार को कॉपी पेस्ट हूबहू, उसके स्टाइल में माइक पकड़ना, उसके जैसे कपड़े पहनना, उसके जैसे अपना सेटअप को लगाना, ये सब को कहते हैं नकलगिरी। इसको कहते हैं नकलगिरी। यार तुम्हारा ओरिजिनल लाओ, अपना ओरिजिनल पेश करो ना, ये चमचागिरी करना बंद करो यार। आज 90% ये लोगों का काम है ये, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री मुझे तो नहीं मिला, कहता है जिससे पवित्र लोग। तो पास्टर का काम क्या है? चर्च को पवित्र करना। अपोस्तल का काम क्या है? चर्च को सिद्ध करना, पवित्र करना। प्रॉफिट का काम क्या है? एवेंजलिस्ट का काम क्या है? बाइबल टीचर का काम क्या है? सिद्ध हो जाए। दूसरा, सेवा का काम किया जाए। सेवा करो यार, जाकर गांव में चर्च बनवाओ, जाकर शहर में चर्च बनवाओ। ये कन्वेंशन, 5 स्टार होटल और ऊपर से लंबी गाड़ी में घूमना, ये क्या कर रहे हो यार तुम? कौन सी टॉपिक चल रही है? मूसा की मिनिस्ट्री। तो मूसा की मिनिस्ट्री में ये सारी बातें निकल रही है, इसको हजम करो। नहीं पसंद आता तो बाय बाय, नमस्ते। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, तुम्हारी देह नहीं। आज मेरे साथ में क्या हो रहा है, वो टाइम जाएगा। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। 90% आपकी उन्नति हो रही है। अब आप सोच के देखो, गाड़ी बंगला पहले नहीं था, आजकल आ गया। आप पहले वैसे कपड़ा नहीं पहनते थे, आजकल पहनने लगे। आप पहले वैसे स्टैंडर्ड में नहीं रहते थे, आजकल आपका स्टैंडर्ड बदल गया। तो प्रभु पूछेगा कि बेटा, मेरे नाम से मेरे लोगों को जो नोच नोच के खाए हो, वो पैसे का हिसाब देना होगा। जो अपना क्या कहते हैं, अकाउंट नंबर, फिर उसके बाद में अपना कौन सा कोड बोलते हैं उसको, बार कोड, अपना बार कोड बांटते घूमते हो और फेसबुक और यूट्यूब पे डाल देते हो। ये जो तुम नोच नोच के खा रहे हो ना परमेश्वर के घर को, उसका हिसाब वो जबरदस्त लेगा। यहां खूब इंजॉय करो। बुफे का खाना चाहिए तुमको, 5 स्टार का खाना चाहिए, खूब एंजॉय करो। 5 स्टार होटल में रहो, खूब एंजॉय करो, शॉपिंग करो लाखों रुपए की, अपने बच्चों को, फैमिली को, पत्नी को खूब एंजॉय करवाओ, विदेश में घूमो, उसी पैसों से खूब एंजॉय करो। याद रखो, साथ में कुछ नहीं जाएगा। और जिस दिन उसने पूछ लिया ना कि क्या किए थे, जिस मकसद के लिए, रखता हूं वापस, आज पोस्टमार्टम तो होना ही है तुम्हारा। वो पूछेगा, पास्टर बनाए थे तो क्यों, प्रीचर बनाया था तो क्यों, टीचर बनाया था तो क्यों, एवेंजलिस्ट बनाया था तो क्यों, प्रॉफिट बनाया था तो क्यों, ये बाकी और भी ऐड करो उसमें, रेवरेंड, बिशप, XYZ, गॉस्पल सिंगर, म्यूजिशियन जो खुद को कहते हैं ना, वो एक ही चीज पूछेगा, क्यों? वो मकसद है ये, वो मकसद है ये, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए और जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ऐसा प्रयत्न करते रहो। चमत्कार करने के लिए फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री नहीं दिया साहब। आपकी बाइबल स्टडी ठीक करो, आपकी बाइबल स्टडी ठीक करो जी, आपकी बाइबल स्टडी ठीक करो, अपनी डॉक्ट्रिन ठीक करो। आपको गलत किसी ने अपोस्तल बना का। और दूसरा तो तुम्हारा आदत है ना, नकलगिरी, नकलगिरी, नकलगिरी। वाह, बर्दाश्त करो इसको, थोड़ा टाइम दीजिए जी। फेसबुक, यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, आया वाईफाई, ओके, फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों,
जी, नरेंद्र कह रहा है पीएचडी वाले भी हैं इसमें। गजब का पीएचडी करते हो यार तुम लोग, और क्या पीएचडी करते हो नहीं पता। फिर बीडी, बाइबल डिग्री, बीडी, और फिर उसको कहते हैं विदाउट फायर, क्योंकि कोई भी बीड़ी में जब तक आग ना लगे धुआं नहीं निकलता। तुम्हारी बीड़ी ऐसी है जिसमें कोई फायर ही नहीं है, ये एक अलग विषय है, उसमें नहीं जाऊंगा। तो वापस आते जिसमें पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति करे, ये पर्पस से तुमको पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्तल, प्रॉफिट बनाया है। तुमको बॉसगिरी करने के लिए नहीं, नकलगिरी करने के लिए नहीं, मजे मारने के लिए नहीं दिया है। और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग 3-4 टक्का में ही फंस के रह गए हैं ना। इफिसियों 4:14 क्या कहता है? ताकि हम आगे को बालक ना रहें। फिर कहता है ताकि हम आगे को बालक ना रहें। क्यों? क्योंकि जो मनुष्यों की ठग विदा चतुराई से उनके भरम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयारे से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हो, जिसको कहते हैं विंड डॉक्ट्रिन्स। कौन सा डॉक्ट्रिन? विंड। विंड मतलब हवा, ऐसी हवा, विंड डॉक्ट्रिन। ऐसे लोग क्यों बालक बन के बैठे? इसलिए बन के बैठे, मैं रखूंगा एक पोस्ट को आगे, बालक इसलिए बन के बैठे क्योंकि इनको जो मकसद के लिए चुना था ना, ये मकसद तो भूल गए और ये लग गए हैं किसके पीछे? पावर चाहिए, मिरेकल चाहिए, साइंस एंड वंडर्स चाहिए, हमको फेमस होना है, हमको लोग जानना चाहिए। अरे क्या फूकता है और सब नीचे, अरे क्या हाथ रखता है सब नीचे, अरे क्या कोट घुमाता है सब नीचे। यार ये बकवास बंद करो यार, ये बकवास बंद करो। ये नहीं है मिनिस्ट्री, ये नहीं थी मिनिस्ट्री यीशु की, ये नहीं थी मिनिस्ट्री पतरस की, पौलुस की। परमेश्वर का प्रचार करते थे, चमत्कार खुद ही होते थे। हम नहीं चमत्कार के पीछे भागेंगे क्योंकि वो नहीं भागे थे चमत्कार के पीछे। मसीह मंथन वालों, यही मकसद है कि हमने अलग ग्रुप बनाया हुआ है। तहलका तो मचाएंगे, तकलीफें आएंगी लेकिन मचाएंगे, है ना। यह मकसद है ताकि तुम बालक ना रहो। फिर कहता है यिर्मयाह 29:8, अब इसको देखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है। क्या कहता है? देखो, कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाए। ऐसा क्यों? यिर्मयाह को यह प्रोफेसी क्यों? कहता है कि तुम्हारे बीच में ऐसे भविष्यवक्ता है जो तुमको बहका देंगे। और आज हम कौन से युग में जी रहे, मैं वो भी रखूंगा, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए। जो स्वप्न में, जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं, उनकी ओर कान मत धरो, उनकी ओर कान मत लगाओ। फिर कहता है यिर्मयाह 29:9, कहता है क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। बाप रे वो तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। इसकी भी स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। और लिखा है, मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझे यहोवा की ये वाणी है। मैंने मुंबई के लोगों को नहीं भेजा, नागपुर के लोगों को नहीं भेजा, पूना के लोगों को नहीं भेजा, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप कंट्री, जापानीज कंट्री मैंने नहीं भेजा। वे खुद अपनी मर्जी से जाते हैं। और इसी को तो कहते हैं नकलगिरी, इसी को तो कहते हैं ना नकलगिरी। अब आ रही है ना बात समझ में? उनका सेटअप जबरदस्त होगा, उनका स्टेज जबरदस्त होगा, एक टेक साउंड सिस्टम होगा, उनकी क्वायर जबरदस्त होगी, उनका वर्शिपर म्यूजिशियन जबरदस्त होगा, उनकी भीड़ भी जबरदस्त होगी। क्योंकि बहुतों को प्रमोट किया जाता है कि भीड़ चर्च में इकट्ठी करो, उनके पीछे भी कुछ कमीशन चलता है। और ऐसे करके आप जो है ना, जो फिर अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और उसी के चक्कर में सारे के सारे उल्लू बनते हैं। इसलिए तो लिखा है कि वो बालक ना रहे। देखो, वो बालक ना रहे। लेकिन मसीह मंथन ऐसे सब बालकों को अभी शाना बनाएगा। शाना समझते हैं? शाना होशियार बनाएगा, मसीह मंथन बनाएगा। जब तक मैं हूं और फेसबुक यूट्यूब पे आता रहूंगा, ऐसे बालकों को हम शाना बनाएंगे। और मुझे खुशी है, अगर कोई नीचे टाइप करके बता दे, मुझे खुशी है कि बहुत सारे बालक अभी शाने बन चुके हैं। वाह, बहुत सारे बच्चे अभी शाने बन चुके हैं। उनको पता चल गया, पहले उल्लू बन जाते थे, अब नहीं बनेंगे, अब नहीं आएंगे तुम्हारे झांसे में, अब नहीं बिकेगा तुम्हारा तेल, अब नहीं खरीदेंगे ये लोग तुम्हारा पानी 200 रुपए में, अब नहीं बिकेगा तुम्हारा रुमाल और नमक, नहीं बिकेगा। अब बालक बड़े हो रहे हैं, अब बच्चे शाने हो रहे हैं। और यही पर्पस के साथ में मैं प्रति टाइम मेरी कोशिश होती है हर पल के ऐसी खुराक, ऐसा वचन, ऐसा प्रकाशन आपके बीच में लाता रहूं जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल है ना। दोस्तों, परमेश्वर कहता है मैंने नहीं भेजा, मैंने नहीं भेजा इनको, ये अपनी मर्जी से आए।
और जो अपनी मर्जी से आया है, परमेश्वर कहता है मैं तो उखाड़ दूंगा। मत्ती 15:13 याद होगा, मैं इनको उखाड़ दूंगा। पहला यूहन्ना 4:1 क्या कहता है, देखिए लिखा है, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। कैन यू बिलीव दिस? लिखा है जगत में निकल खड़े हुए हैं। ओके, मुझे कोई नीचे टाइप करके बताए कि मैं कितनी मिनट और बात करूं। आप में से मुझे कोई टाइप करके, क्योंकि कम से कम 700 के आसपास लोग अभी देख रहे हैं जी। मुझे आप लोग टाइप करके बताएं कि मैं और कितनी देर बात कर सकता हूं। मैं आपको देखना चाहता हूं। आप लोग जरा चेक करो कि ये लोग क्या टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना? स्क्रॉल करते रहना जी। वापस आते हैं, ऐसा लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। इसका मतलब है अजीजों, इसको देख लीजिए, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां कलीसिया और विश्वासियों, मैं रिपीट करता हूं, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं, कलीसिया और विश्वासियों की बात कर रहा हूं, विश्वासी और कलीसियाओं की बात कर रहा हूं, जहां वचन का ज्ञान 0 है और मूर्खता चरम सीमा पर है। 9:30 तक। चलिए वापस आते हैं। लिखा, इधर दे दो, लिखा है जहां वचन का ज्ञान 0 है और मूर्खता चरम सीमा पर है। मूर्खता की हाइप समझते हैं? मूर्खता इस लेवल पर है कि ऐसे लोग हैं, मैं सैटरडे जो बात कर रहा हूं ना उसके ऊपर आऊंगा, ऐसे लोग हैं जिनको किसी प्रकार का वचन का ज्ञान है, बस सीधा बोलते हैं ये सही है, वो गलत है, वो गलत है, ये सही है, जांचते नहीं है, परखते नहीं है, और सबको खुश करने के चक्कर में, अभी बीच में मैं किसी से बात कर रहा था, कह रहे मैं उसको नाराज नहीं कर सकता, मैं मेरे पास्टर को नाराज नहीं कर सकता। देखिए उसने ये भी कहा कि पास्टर के अधीन रहना है। इंग्लिश में कहते हैं फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। पास्टर मास्टर, तो मास्टर कौन है? यीशु। पास्टर कौन है? आपका इलाके का। तो वो कहता है मैं पास्टर के अधीन में हूं, तो फिर मैं कहूंगा कि तुम उसके अधीन में हो। मैं भी चाहता हूं कि हर कलीसिया के लोग अपने पास्टर के अधीन में रहे, लेकिन अगर पास्टर ही गलत है तो, अगर पास्टर ही वुल्फ निकला तो, अगर पास्टर ही झूठा भविष्यवक्ता निकला तो, जिसको परमेश्वर कहता है कि मैंने नहीं भेजा, तो क्या करोगे? फिर यीशु को यह बोलोगे कि प्रभु आपका वचन कहता था पास्टर के अधीन में रहो, तो मैं क्या करूं, मैं भी फंस गया। तो परमेश्वर बोलेगा बेटा तेरा तो मूर्खता चरम सीमा पर था, तो नॉलेज में टोटल 0 था। फिर इसको भी सुनना पड़ेगा बेटा। अब इनका क्या करें सर? एक तरफ इसको कहते हैं ना तंगी में आटा गीला, यहां वैसे ही डिसाइपल नहीं बन रहे, यहां पे वैसे ही सच्चे चेले नहीं बन रहे, ऊपर से ऐसे लोग आते जो और बिगाड़ते हैं। इसलिए वापस कहता हूं कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां कलीसिया और विश्वासियों की बात कर रहा हूं कि वचन का ज्ञान तो टोटल 0 है। किसी को सुनते हैं कॉपी पेस्ट, किसी को सुनते हैं अरे वाह, किसी को देखते हैं अरे क्या गजब का है, फिर उसको फॉलो करते हैं। और मैंने बीच में कहा था कि बहुत सा मट्टी का रास्ता कंक्रीट का नेशनल हाईवे बन गया। वापस बोलता हूं कि बहुत सारा मट्टी का रास्ता कंक्रीट वाला नेशनल हाईवे बन गया है। उसको डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, उसको डिक्लेयर कर दिया वहां के पॉलिटिशियन ने कि ये है नेशनल हाईवे। NH1, NH2, NH10 आ रहा होगा समझ में, लेकिन वो पहले था कच्चा रास्ता। ऐसे बहुत सारे डॉक्ट्रिन कच्ची थी, लेकिन उसको नेशनल हाईवे बोल दिया गया। दूसरे शब्दों में कंक्रीट का डॉक्ट्रिन बना दिया, बोला टस से मस नहीं होगा। उसमें से कौन कौन है? गाय का बछड़ा। फिर कौन है? माता मरियम। आपको सभी को पता होगा कि यीशु के पहले मां के पास जाना होगा। जब तक मां से प्रार्थना नहीं करोगे यीशु कैसे सुनेगा? और ऐसे 50% कैथलिक, 50% कैथलिक उस मां के पीछे पड़े हुए कि जब तक मां प्रार्थना नहीं करेगी यीशु के पास नहीं जा सकता। ऊपर से यीशु बोलता है बेटा मैं किसी का बेटा नहीं, मैं सबका बाप हूं। तो मां को बीच में कहां से लेकर आ गए? इसके ऊपर तो बात करते रहेंगे अजीजों, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। वचन का ज्ञान 0 और मूर्खता तो चरम सीमा पर है। मूर्खता की हद नहीं है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है। कौन सी? बताता हूं। कलीसिया और विश्वासी हर युग में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, कलीसिया और विश्वासी हर युग में 2 कारणों से ही बिगड़े हैं। 2 कारणों से ही बिगड़े हैं, 2 कारणों से बिगड़े थे, बिगड़े हैं और बिगड़ते रहेंगे। आइए देखते हैं वो 2 कारण क्या है। एक है झूठे शिक्षक और दूसरा है झूठे चमत्कार।
प्रकाशित वाक्य 13 का 13 से आगे याद होगा आपको, प्रकाशित वाक्य 13 का 8 से भी याद होगा आपको। यीशु मसीह ने जॉन को कहा लिख और कलीसियाओं को भेज, क्योंकि लूसीफर चमत्कार करके लोगों को फंसाएगा। यीशु ने खुद का, जब वो पृथ्वी पे थे, मत्ती 24:24 में उन्होंने कहा कि इवन द इलेक्टेड वंस विल बी डिसीव्ड, चुने हुए तक को भरमा देगा। कैसे? चमत्कार दिखाकर। तो एक है झूठी शिक्षा और दूसरा है झूठे चमत्कार। मैं भी तो वही कह रहा हूं। मूसा ने कहा प्रभु ये तो सच्चा है, तू तो सच्चा है, मैं भी सच्चा हूं, लेकिन इजरायली को कैसे बताऊं कि सच्चा क्या है? तो परमेश्वर ने कहा बेटा चमत्कार कर। लेकिन उसी का सहारा लिया शैतान ने, कहा कि ठीक है मैं झूठे मसीह पैदा करूंगा, झूठी शिक्षाएं पैदा करूंगा और झूठे चमत्कार पैदा करूंगा। और उसी के चलते जब मूसा ने लकड़ी बनाया, माफ करें, लकड़ी फेंका, सांप बना, तो फिरौन के जादूगर ने भी अपनी अपनी लकड़ी फेंकी और सांप बना।